Assalamu alaikum Real fans. This is Saqib with you and you are watching Real Talkies. आज तारीख है 1 नवंबर 2023। वक्त हुआ है सुबह के 6:40 और मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर। अब स्टेशन पे आए हैं तो यकीनन कहीं ना कहीं का सफ़र भी करेंगे। हम ट्रैवल करके आए थे कल मुल्तान से रावलपिंडी और आज इरादा है वापस मुल्तान जाने का। उसके लिए हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस थी और हमने चूज़ किया है द मोस्ट सीनिक रूट का। मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हैं 2 अदद काशिफ, एक मेरे भाई हैं और एक हमारे कॉमन दोस्त। प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं और अपनी ट्रेन की तरफ जाने से पहले हमने देखा कि एक प्लेस हो रहा है 102 डाउन सुबह रफ्तार रेल कार का, जो कि जाती है रावलपिंडी से लाहौर। सुबह इसका डिपार्चर टाइम है 7 बजे, तो उसका एक प्लेस हो रहा है। तो पहले इसका डिपार्चर देखते हैं। इसको लीड कर रहा है GEU 204564। ठीक अपने वक्त पे डिपार्चर शुरू हो गया 102 डाउन सुबह रफ्तार एक्सप्रेस का। और इसके बाद जो दूसरी ट्रेन तकरीबन 8 बजे इसका डिपार्चर है वो है 8 डाउन तेज़गाम। और हमारा ख्याल है कि इसके डिपार्ट होते ही उसका रेक भी यहाँ पर प्लेस हो जाएगा। वन 102 डाउन के डिपार्चर के बाद आप देख रहे हैं 8 डाउन तेज़गाम एक्सप्रेस का एक प्लेसमेंट। इसको लीड कर रहा है HBU 28083, जो कि इसको लेकर जाएगा यहाँ से लाहौर तक। और लाहौर जाके इसकी कंपोजिशन में मज़ीद कैरेजेस ऐड होंगी और उसकी पावर भी चेंज होगी और वहाँ से इसको लेके जाएगा GEU 40। ना ही हम गए हैं 102 डाउन पे और 8 डाउन तेज़गाम भी हमारी ट्रेन नहीं है। तो हमने जिस ट्रेन का आज सफ़र करना है वो खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे और इसको लीड कर रहा है HBU 28078 और ये ट्रेन है 130 डाउन थाला एक्सप्रेस। मैंने भी गुज़रते हुए 130 डाउन थाला एक्सप्रेस का रेक देखा है और स्पेशली इन कंपैरिजन टू तेज़गाम, जिसका रेक आप पीछे देख रहे हैं प्लेस होते हुए। तेज़गाम का रेक बहुत अच्छा है, नया है, गुड लुकिंग है। और इसको देखने के बाद तो थाला एक्सप्रेस का रेक बस ना ही पूछो। मुझे मैसेज दे देना, उधर बैठा हूँ आगे वाली सीट पे, ठीक है। वन 130 डाउन थाला एक्सप्रेस का डिपार्चर प्लेटफॉर्म नंबर 2 से वक्त हुआ 7:20।
हमने 2 ट्रेन छोड़ के थाला एक्सप्रेस का इंतखाब किया है। उनमें से जो पहली ट्रेन थी वो थी पाकिस्तान एक्सप्रेस 46 डाउन। वो सुबह 6 बजे रवाना होती है और शाम को तकरीबन 5 बजे उसका मुल्तान शेड्यूल्ड अराइवल है। तो वो तकरीबन 11 घंटे में मुल्तान पहुंचती है वाया फैसलाबाद। और दूसरी ट्रेन जो कि इसके थोड़ी देर बाद जाती है वो है 8 डाउन तेज़गाम। उसका डिपार्चर 8 बजे है और वो मुल्तान पहुंचती है तकरीबन शाम को 7 बजे। और उसका ट्रैवलिंग टाइम भी 11 घंटे है और उसका रूट है वाया लाहौर। और 130 डाउन जिसमें हम सवार हुए हैं। जी हाँ, ये 16 घंटे में रावलपिंडी से मुल्तान पहुंचती है। तो ये जो 5 घंटे एक्स्ट्रा हम स्पेंड कर रहे हैं उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि इसका रूट है ज़रा हट के। ये ट्रैवल करती है रावलपिंडी से अटक तक मेन लाइन 1 पे। अटक जाके ये मेन लाइन 1 छोड़ती है और अटक कोटरी ब्रांच लाइन या जिसे मेन लाइन 2 पे कहते हैं उस पर ट्रैवल करती है कोटअदू तक। कोटअदू से ये कोटअदू शेरशाह ब्रांच लाइन लेती है और फिर जाके ML1 ज्वाइन करती है शेरशाह पे। और शेरशाह से सिर्फ 15 मिनट की ट्रैवलिंग है और मुल्तान पहुंचती है। थाला एक्सप्रेस आल इकानमी रेक पे मुश्तमिल है और हम इसका आपको फेयर कंपैरिजन भी दे देते हैं पाकिस्तान एक्सप्रेस और तेज़गाम एक्सप्रेस के साथ। थाला एक्सप्रेस में बर्थ की रिज़र्वेशन की ऑप्शन नहीं होती, आप सिर्फ ऐप पे सीट रिज़र्व कर सकते हैं। और कंपैरिजन के लिए हम आपको बता दें कि रावलपिंडी से मुल्तान पाकिस्तान एक्सप्रेस में अगर आप इकॉनमी क्लास की सीट लेंगे तो उसका फेयर है 1800 रुपये। और अगर आप तेज़गाम से जाना चाहेंगे तो इकॉनमी क्लास की सीट का फेयर रावलपिंडी से मुल्तान तक है 2300 रुपये। और अगर आप थाला एक्सप्रेस का इंतखाब करेंगे जिसमें आप 5 घंटे एक्स्ट्रा ट्रैवल करेंगे तो आपको फेयर देना पड़ेगा जनाब सिर्फ 1100 रुपीज़। इसका ट्रैवलिंग टाइम चूँकि बहुत ज़्यादा है तो मुझे अपने साथी मुसाफिर में कोई भी ऐसा नज़र नहीं आया जो कि इस ट्रेन को इस्तेमाल कर रहा मुल्तान तक जाने के लिए। कोई भक्कर जा रहा है, कोई लिया और कोई मियाँ वाली। तो ये ट्रेन पॉपुलर ट्रेन है, ऑक्यूपेंसी बहुत अच्छी है, लेकिन ये इस्तेमाल होती है इस रूट के छोटे स्टेशंस के लिए। बातों में हम रावलपिंडी को और उसके बाद नूरपुर जंक्शन को पीछे छोड़ चुके हैं और ट्रेन अभी कुछ ही देर में गोलड़ा शरीफ पहुंचने वाली है। रावलपिंडी छोड़े तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं और
7:40 पे हम गोलड़ा शरीफ पहुंच रहे हैं। गोलड़ा शरीफ प्लेटफार्म पे पाकिस्तान रेलवेज़ ने कुछ विंटेज लोकोमोटिव्स और कैरेजेस की एग्ज़िबिशन के लिए एक छोटा सा ओपन म्यूज़ियम बनाया हुआ है, जो कि रेल फैंस की तवज्जो का मरकज़ रहता है। गुजरी में वही थी वही थी, पहुंच गए होगी। HBU20 का जेंटल येट पावरफुल हॉर्न और उसके साथ ही गोलड़ा शरीफ से डिपार्चर शुरू हो गया। गोलड़ा शरीफ एक जंक्शन स्टेशन है और उसकी जंक्शन होने की वजह एक ब्रांच लाइन जो यहाँ से बसाल जंक्शन तक जाती है। इस ट्रैक के ऊपर है तरनोल और फतेह जंग का स्टेशन, और जो ट्रेन्स ये ट्रैक यूज़ करती हैं वो है महर एक्सप्रेस और कोहाट एक्सप्रेस, या जिसे कोहाट पैसेंजर भी कहते हैं। बसाल से लेकर मुल्तान तक थल एक्सप्रेस और महर एक्सप्रेस के रूट कॉमन है। थल एक्सप्रेस पाकिस्तान रेलवेज़ के अंडर चल रही है, और जबकि महर एक्सप्रेस की कमर्शियल वर्किंग प्राइवेटाइज हो गई है और वो एस मिल एंड कंपनी के अंडर ऑपरेट होती है। स्क्रीन के बाएं तरफ जाता हुआ ट्रैक जो आप देख रहे हैं, ये गोलड़ा शरीफ बसाल जंक्शन ब्रांच लाइन है। गोलड़ा शरीफ से निकलने के बाद अगला स्टेशन होगा टैक्सला कैंट, और उसके बाद वाकंत और हसन अब्दाल और अटक तक हम मेन लाइन 1 पर ट्रैवल करेंगे। और यहीं पर उम्मीद है हमारा किसी भी वक्त क्रॉस हो सकता है 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस के साथ। जाफर एक्सप्रेस सुबह 7 बजे पेशावर से चलती है और पिंडी में उसका अराइवल 10 बजे के आसपास होता है। तो उम्मीद है कि वो 8 बजे तक अटक पहुंच जाएगी, और अटक के बाद उसका हमारे साथ क्रॉसिंग भी होगी। HBU20 अपने कैरेजेस को लेकर शोर तो बहुत कर रहा है, लेकिन स्पीड कुल मिला के इस वक्त है 67 किलोमीटर पर आवर। आप लाइव स्पीड देख रहे हैं, और इस ट्रैक के ऊपर ज़्यादा स्पीड एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। चलिए देखते हैं कि मैक्सिमम कितनी स्पीड अचीव करता है।
B20 की ये फर्स्ट अटैम्प्ट है 70 किलोमीटर पर पहुंचने की। देखते हैं कि ये कामयाब होता है कि नहीं। माशाल्लाह जी 70 किलोमीटर क्रॉस हो गया और मेरे ख्याल में ये इसका रिकॉर्ड रहेगा इस पूरे सफ़र में जो है मुल्तान से सॉरी रावलपिंडी से मुल्तान तक के। 130 डाउन थाला एक्सप्रेस इस वक्त अप्रोच बना रही है टैक्सला के लिए। दो मिनट का शेड्यूल स्टॉप करने के बाद 130 डाउन थाला एक्सप्रेस टैक्सला से डिपार्ट कर रही है। और अगला स्टॉप है वाकैंड पे। और जैसे मैंने बताया कि मैं जाफर एक्सप्रेस के साथ हमारी क्रॉसिंग एक्सपेक्टेड है। मैं देख रहा हूँ कि वो अटक सिटी हमसे पहले पहुँच जाएगी और इसका मतलब है कि हमारी और उसकी मुलाकात मेन लाइन 1 पे होगी। और जाफर एक्सप्रेस का अटक के बाद रावलपिंडी तक कोई स्टॉपेज नहीं है। और तो अगर वो अटक से चल पड़ी हमारे वहाँ पहुँचने से पहले तो यकीनन हमें कहीं रुक कर उसको रास्ता देना पड़ेगा, मे बी फ़कीराबाद के आसपास। तो देखते हैं कि कहाँ पे मुलाकात होती है जाफर एक्सप्रेस के साथ। वाकई हम पहुंच गए हैं जी और वक्त हुआ तकरीबन सुबह के 8:20 और थाला एक्सप्रेस राइट ऑन टाइम जा रही है। चाचा एक ही खाना जल्दी करना भाई। चाचा आन के क्या करो ना। इस रूट पर मैंने ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया है और उसकी वजह से मुझे आइडिया नहीं हो रहा है कि प्लेटफार्म ट्रेन के दाएं तरफ आएगा या बाएं तरफ। और इसी कश्मकश में दोनों अराइवल टैक्सला कैंट का और वाकैंड का मिस हो गया। मैं एक्सपेक्ट करता रहा हूँ कि प्लेटफॉर्म मेरी साइड पर ही आएगा, जबकि दोनों स्टेशन के प्लेटफॉर्म राइट साइड पे है। तो फिर हमने उनको कैप्चर किया डिपार्चर के बाद। और मुझे लगता है कि ये सिलसिला शायद आगे भी चलता रहे। बहरहाल मैं अपनी कोशिश करूँगा कि मालूम कर लूँ पहले से कि प्लेटफॉर्म किस तरफ आ रहा है ताकि उसका राइवल भी कैप्चर हो सके। और हम लकी रहे जनाब कि हसन अब्दाल का प्लेटफॉर्म उसी तरफ आया है जिधर मैं घास लगा के बैठा हुआ था। यहाँ पे ट्रेन पहुँची अपने अराइवल टाइम से 6 मिनट पहले और उसकी सज़ा ये मिलेगी कि इसको यहाँ पे 6 मिनट का एक्स्ट्रा स्टॉप करना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म पे उतर के
थोड़ी स्ट्रेचिंग करते हैं और फिर इसका डिपार्चर देखते हैं। हसन अब्दाल के बाद अगला शेड्यूल स्टॉप हमारा है फ़कीराबाद पे और उसका बाद होगा अटक सिटी पे और अटक सिटी से हम मेन लाइन 1 छोड़ देंगे। इस दौरान एक दो छोटे स्टेशंस भी आते हैं जहाँ पे हमारे शेड्यूल स्टॉप तो नहीं है, तो लेट्स सी के कहाँ पे हमारी मुलाकात होती है 40 डाउन जाफरा एक्सप्रेस के साथ। बाज़ औक़ात ये होता है कि कैमरा का जीपीएस सिग्नल कनेक्ट नहीं होता रिकॉर्ड बटन प्रेस करने से पहले, तो उस वजह से उस पर्टिकुलर शॉट का स्पीड अवेलेबल नहीं होती। तो बहुत थोड़े शॉट्स ऐसे हैं जिसमें जीपीएस कनेक्शन का इशू हुआ है, तो ज़्यादातर कनेक्शंस में लाइव स्पीड अवेलेबल होगी, तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। बुरहान से हमने अभी थ्रू पास किया है और अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेशन आ रहा है फ़कीराबाद, वहाँ पे होगा स्टॉप। तो अभी थोड़ी देर में हम फ़कीराबाद भी पहुँच जाएंगे, तो उसका फिर आपको अराइवल दिखाते हैं। खुदा करके 60 पे पहुँचे थे और इसके बाद फिर ट्रेन स्लो डाउन होना शुरू हो गया ग्रेजुअली, और उसकी वजह यही है कि आगे स्टेशन आ रहा है फ़कीराबाद जहाँ पे हमारा स्टॉप होगा। जी ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का सफ़र हमने कर लिया और अभी तक ट्रेन ऑन टाइम जा रही है। 8:50 तकरीबन और पहुंच गए हम फ़कीराबाद।
कीराबाद से भी हमारी रवानगी हो गई और जाफ़र एक्सप्रेस के साथ क्रॉसिंग नहीं हुई, तो नेक्स्ट हमारा स्टॉप है अटक पे। और लेकिन दरम्यान में एक स्टेशन है संजवाल, हो सकता है कि हमें वहाँ पे रोके तो जाफ़र एक्सप्रेस की क्रॉसिंग कराई जाए, क्योंकि ट्रेन जो है जाफ़र एक्सप्रेस अटक के बहुत करीब पहुँच गई। फ़कीराबाद से डिपार्चर के वक्त एक खूबसूरत लेफ़्ट कर्व, सुबह का वक्त है, मौसम बहुत खुशगवार, हल्की हल्की ठंड और सूरज निकले काफ़ी देर हो गई है, लेकिन थोड़ा फॉगी है, लेकिन विजिबिलिटी काफ़ी क्लियर है। तो इट्स ए लवली डे फॉर अ ट्रेन ट्रैवलिंग। हाला एक्सप्रेस ने संजवाल में लूप लाइन ले ली है और इसका मतलब यही है कि यहाँ पे हमारी क्रॉसिंग होने लगी है 40 डाउन जाफ़र एक्सप्रेस से। चलें देखते हैं कि उसको कौन सी पावर लीड कर रही है और वो यहाँ से कितनी स्पीड से गुजरती है। ZC20 लेके आ रहा जी और बड़ी ही जेंटल स्पीड में बहुत पोलाइटली क्रॉस कर रही है जाफ़र एक्सप्रेस। लगता है इसको भी कोई जल्दी नहीं है अपनी मंजिल तक पहुंचने की। पता नहीं कोई उस्ताद स्पीड की गोली दें इन्होंने। ये अगला स्टॉप होगा हमारा अटक सिटी पे और वो हमारा मेन लाइन 1 पे आखिरी स्टेशन होगा। उसके बाद मेन लाइन 1 सीधी पेशावर चली जाएगी और हम डाइवर्जन ले लेंगे अटक कोटरी ब्रांच लाइन, जिसको यार लोग प्यार से ML2 भी कहते हैं। ये आपको यकीन करना पड़ेगा कि HB 28078 थाला एक्सप्रेस को इस वक्त 80 km/h की स्पीड से ऊपर लेके जा रहा है। ये तो रिकॉर्ड नहीं हो गया।
ट्रेन अटक सिटी में दाखिल हो चुकी है और स्पीड भी काफ़ी कम हो गई है। अटक मेजर स्टॉप है इसके रूट का और देखें कि वहाँ पे पैसेंजर्स की क्या सिचुएशन है। अभी तक तो ऑक्यूपेंसी तकरीबन 70% के आसपास चल रही है ट्रेन के अंदर। कुछ फैमिलीज़ हैं इसलिए मैं आपको ट्रेन के अंदर के मंजर नहीं दिखा रहा, तो आप मेरी बात पे यकीन करेंगे ट्रेन अच्छी ऑक्यूपेंसी के साथ चल रही है। बड़ा टाइमली शिफ्ट मारा है जी हमने राइट साइड पे, और क्योंकि अटक का प्लेटफॉर्म राइट साइड पे आ रहा है। टाइम हुआ है 9:15 और 5 मिनट पहले अपने शेड्यूल टाइम से यहाँ पहुँची है और पैसेंजर्स की कसीर तादाद इस ट्रेन में सवार होने के लिए बेचैन है। अभी कुछ देर पहले ये प्लेटफॉर्म मुसाफिरों से भरा हुआ था और अब वो सारे के सारे ट्रेन के अंदर समा गए हैं। डब्बे में जगह बनी जाती है, बात है दिल में जगह आने की। तो बहुत बड़ा दिल है ट्रेन्स का जो सारे मुसाफिरों को अपने अंदर समा लेती हैं। हमें भी चाहिए कि अपना दिल बड़ा रखें अपने साथी मुसाफिरों के लिए, ख़ास तौर पे बच्चे, लेडीज़ और एल्डरली पर्सन के लिए। अगर हम थोड़ा सा सुखड़ जाएं तो जगह बनी जाती है। सफ़र आरामदेह हो या कठिन, कट ही जाता है। हासिल कलाम ये है कि अगर हम बंदों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो ऊपर वाला हमारे लिए आसानी करेगा। अल्लाह एक्सप्रेस अटक सिटी जंक्शन पर आसानियाँ बांटने के बाद अब आगे बढ़ रही है। तकरीबन 10 मिनट के स्टॉप करने के बाद अटक सिटी से 130 डंथाला एक्सप्रेस रवाना हो चुकी है। यहाँ पे शेड्यूल स्टॉप तो 5 मिनट का होता है, लेकिन चूँकि 5 मिनट अपने शेड्यूल टाइम से पहले पहुँची थी ट्रेन, तो वो भी यहाँ से उसको पूरे करके चलना है, तो उस वजह से 10 मिनट का स्टॉप हुआ। अटक से अप साइड पे अभी कुछ ही देर बाद हम एक ट्रैक लादा होता देखेंगे जो कि मेन लाइन 1 है और वो सीधी जा रही है पेशावर की तरफ, और हम लेफ़्ट टर्न लेंगे अटक कोटरी ब्रांच लाइन या मेन लाइन 2 के ऊपर।
जी ये जंक्शन पॉइंट है जहाँ से हम लेफ़्ट टर्न कर लिया है मेन लाइन 2 पे और मेन लाइन 1 सीधी पेशावर की तरफ जा रही है। अभी हम मेन लाइन 2 के मोस्ट सीनिक सेक्शन से गुज़र रहे हैं। यह नंदना ब्रिज का मेस्मराइजिंग व्यू। काशिफ साहब बाहर के नज़ारे और ट्रेन का सफ़र खूब एंजॉय कर रहे हैं। हम मेन लाइन 2 पर ट्रैवल करते हुए थोड़ी देर में माउंटेन रेंज में एंटर हो जाएंगे जिसका नाम है काला चीटा माउंटेन रेंज। इसी रेंज में बसाल जंक्शन से पहले तकरीबन 5 किलोमीटर के सेक्शन के अंदर बैक टू बैक 7 टनल्स में से ट्रेन गुजरेगी। इन टनल्स को झलर टनल्स भी कहते हैं और 7 सिस्टर टनल्स भी कहते हैं। तो ये इतने कम ड्यूरेशन में इतने कम फासले पे एक दूसरे से करीब होने की वजह से कहा जाता है कि इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। तो चलिए भी देखते हैं इन टनल्स का दिलकश मंजर। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो रेल टॉकीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्राइब करना हमें अच्छा लगेगा। पहली 3 टनल्स एक ही लाइन में थी और अब हम एंटर होने लगे हैं 4th टनल में और ये सबसे लंबी टनल है सीरीज़ की और ये कर्व भी है। अगर आप इसके अंदर दाखिल हों तो आपको इसका दूसरा सिरा नज़र नहीं आता।
हमने सातवीं टनल भी क्रॉस कर ली है और इन सारी टनल्स की टोटल लंबाई तकरीबन 3 किलोमीटर के आसपास है। टनल्स क्रॉस करने के बाद अब हम झलार का स्टेशन आने वाला है। मेरी मालूमात के मुताबिक वहाँ पर स्टॉप नहीं है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। ट्रेन स्लो हो रही है झलार पे रुकने के लिए। इसकी स्टेशन बिल्डिंग भी दूसरी तरफ है, जो मैं आपको डिपार्चर के वक्त दिखाता हूँ। ये भी एक खूबसूरत और पुरसकून रेलवे स्टेशन है। झलार को हमने पीछे छोड़ा है और अब ट्रेन अप्रोच बना रही है बसाल जंक्शन के लिए। प्लेटफॉर्म फिर दूसरी तरफ है, लेकिन इस वक्त एक्सेस नहीं है दूसरी तरफ की विंडो पे, तो मैं आपको प्लेटफॉर्म पे उतर के प्लेटफॉर्म का मंजर दिखाता हूँ। बसाल जंक्शन को जंक्शन इसलिए कहा जाता है कि यहाँ से गोल्डा शरीफ की तरफ एक ब्रांच लाइन जाती है, जिसका तज़किरा हमने गोल्डा शरीफ में भी किया था। बसाल पहुँचे हम सुबह के 10:15 पे और ट्रेन अभी तक बिल्कुल ऑन टाइम ट्रैवल कर रही है। बसाल के बाद अगला स्टेशन है डुमेल और उसके बाद है जन जंक्शन। तो अभी हम चलते हैं और देखेंगे ये दो आने वाले स्टेशंस। ऑरेंज शर्ट में मेरे छोटे भाई काशिफ हैं और ये भी अपने शौक़ से सफ़र पे निकले हमारे साथ और फुल एंजॉय कर रहे हैं इसको। अभी हमने बसाल का डिपार्चर ही कैप्चर किया था और तकरीबन 5-7 मिनट के बाद डुमेल स्टेशन भी आ गया। मैं पूरी तरह रेडी नहीं था इसको अराइवल कैप्चर करने के लिए, तो खैर यहाँ से हम आपको इसका डिपार्चर दिखाते हैं।
सियाने कहते हैं जब ट्रेन की ट्रैक साउंड आ रही हो तो बीच में नहीं बोलते। मैंने उन्हीं की बात पे पूरा अमल किया है। अगला आने वाला स्टेशन है जॉन जंक्शन। हमने अपना सफ़र शुरू किया था रावलपिंडी से और हमारी मंजिल है मुल्तान। लेकिन अब तक के सफ़र में हमने जो विजुअल्स देखे वो इतने दिलकश हैं कि उनकी एडिटिंग बहुत मुश्किल हो रही है, जिसकी वजह से वीडियो की लंबाई ज़्यादा होगी। तो आज के इस थाला एक्सप्रेस के सफ़र की वीडियो को हम 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहले हिस्से में होगा रावलपिंडी से जॉन जंक्शन तक का सफ़र, और इसका पार्ट 2 जिसको हम बहुत जल्द रिलीज़ करेंगे उसमें होगा बाकी का सफ़र। जॉन ड्राइवर के साथ मैं आपका दोस्त साकिब इस साइनिंग ऑफ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह इसके दूसरे हिस्से में बहुत जल्द। दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला आपको और आपके प्यारों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।